नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वैसा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखिए, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 8 से लेके 14 अप्रैल तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एरीज यानी मेष राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। देख लेते हैं कि 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। वाह, एरीज आपकी रीडिंग में आप ही का कार्ड है। बैक टू बैक दो मेजर अरकाना। देख लेते हैं एरीज आपकी पर्सन ऐसा क्यों सोच रहा है। करंट एनर्जी तो बहुत अच्छा है आपके पर्सन की। 8 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 2 ऑफ कप्स, द एम्परर एंड जस्टिस के कार्ड के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अब दिल लगा के मेहनत करने के लिए राजी हैं, रिश्ते में भी और फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी। ये दोनों चीज़ों में मेहनत करने के लिए तैयार हैं। इनको लगता है बिना मेहनत के उनको कुछ नहीं मिलेगा, ना रिश्ते में ना स्टेबिलिटी में। फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ये काम तो कर ही रहा है, लेकिन रिश्ते में ध्यान नहीं था हो सकता है, और आपके साथ इनजस्टिस भी किया था। तो अब इनको ये लग रहा है कि भाई मुझे रिश्ता भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, स्टेबिलिटी भी चाहिए। और इन दिनों ये आपके साथ एक सोल कनेक्शन भी फील कर रहा है। तो ये पर्सन जो है, अगर आपके साथ पहले इनजस्टिस किया था, आपके साथ कुछ बुरा व्यवहार किया था, तो अब ये वो सुधारना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं, रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं। और ऐसा ये तभी कर पाएंगे अगर इनके पास फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी हो और रिश्ते को देने के लिए वक्त, प्यार सब कुछ हो। तो ये दोनों चीज़ों के लिए मेहनत कर रहा है जी तौर से। इनको पता है कि मेहनत करके ही मुझे दोनों चीज़ मिलेंगे, एक पैसा और एक प्यार। क्योंकि अब उनको ये फील होने लगा है कि आपके साथ जो है उनका रिश्ता ये एक सोल कनेक्शन है और आप उनके सोलमेट हो। और इन्होंने पहले आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी किया है, तो अभी ये आपके साथ इंसाफ करना चाहते हैं। अब हम देखेंगे एरीज आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। एरीज यानी मेष राशि, अब हम देखेंगे कि आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है एरीज। टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे एरीज आपके लिए, आपकी करंट एनर्जी के लिए। बॉटम ऑफ द डेक में आया है टेम्परेंस का कार्ड। कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द चैरियट, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कुछ एरीज जो है वो इंडिसाइसिव हैं, डिसीजन लेने में उनको प्रॉब्लम हो रहा है।
क्योंकि ऑलरेडी उनके पास और रिश्ते हैं। अब आप ये सोच रहे हो कि या तो हमें इस 2 रिश्ते को सही तरीके से चलाना एक मुश्किल हो रहा है, दूसरा जो है शादी के भी रिश्ते हैं, तो किस तरीके से 2 रिश्ते को बैलेंस किया जाए। जिनके पास 2 रिश्ते नहीं है, वो ऐसा सोच रहे हैं कि क्या इस बंदा या बंदी को दोबारा मौका दिया जा सकता है, क्योंकि हो सकता है पहले भी इन्होंने आपके साथ गलत बिहेवियर किया, ऐसा किया, वैसा किया, जो भी किया। तो अभी आप इंडिसाइसिवनेस में हो, आप डिसीजन लेने में आपको थोड़ा-सा वक़्त लगेगा। इधर आपकी शादी, आपको ये फ़ील हो रहा है अगर आप इनके साथ रिश्ते में हो, आपको ये अपना सोलमेट टाइप का फ़ील हो रहा है कि इनके साथ जो रिश्ता है ये स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए, ऐसा आपको फ़ील हो रहा है, शादी करना चाहिए, ये एक सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है। अगर आपके साथ इनका ही रिश्ता है, आप शादीशुदा नहीं हो तो ऐसा। और जो लोग शादीशुदा हैं उनको 2 रिश्ते बैलेंस करना पड़ रहा है, दोनों को सही तरीके से आप संभाल नहीं पा रहे हो, तो क्या करें? इस डिसीजन में आप उलझे हुए हो। आप सोच रहे हो कि इनको कॉल करें, टेक्स्ट करें, मैसेज करें, रिश्ते को मौका दें, या फिर अपनी एनर्जीज़ को ही बैलेंस करके रखें, रिश्ते को मौका देने की ज़रूरत नहीं है। कभी-कभी आपको ये लग रहा है कि रिश्ते को मौका दिया जा सकता है, फिर एक बार कोशिश किया जा सकता है, 2 रिश्ते को बैलेंस करके आगे बढ़ा जा सकता है। ये सारी थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि आप इंडिसाइसिव हो, आप डिसीजन लेने में सक्षम नहीं हो इस वक़्त, क्योंकि आपके पास जो-जो ऑप्शन आ रहा है, सारे नेगेटिव तरीके से आपके सामने पेश हो रहा है। पिछली चीज़ों को याद करके आप परेशान हो रहे हो। अब हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अब हम देखेंगे जो आपके पर्सन है ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। एरीज यानी मेष राशि, हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहा है। द हैंगमैन के कार्ड आए हैं। हैंगमैन के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी कैंसर के साथ डील कर सकते हो, कोई एरीज लियो, सजिटेरियस, कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कोई भी राशि हो सकता है, क्योंकि मेजर अरकाना के 1, 2, 3, 4 कार्ड आ चुके हैं। एरीज, आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। हैंगमैन को जब हम क्लियर करने लगे तो ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप खुद को जबरदस्ती से इस रिश्ते में स्टक करके रखा है। अगर आप चाहो तो एक्शन ले सकते हो, लेकिन आप नहीं ले रहे हो, क्योंकि आप देखना चाहते हो कि ये क्या करते हैं। आप हमेशा इनको याद करते हो, उनसे प्यार करते हो, इनको ये सारी चीज़ें पता है, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हो, क्योंकि आप इंतज़ार कर रहे हो कि ये क्या करेंगे, उसके बाद आप एक्शन लोगे। इनका ये भी मानना है कि आपको ये याद नहीं कि आपके साथ कितना अच्छे से पेश आते थे। आपको सिर्फ़ उनकी कही हुई बुरी बातें, बुरी बिहेवियर को ही याद रखना है। अच्छी चीज़ें भी तो थी, थोड़ा-सा अपनी नज़र घुमाइए, थोड़ा-सा पीछे जाइए, वक़्त को सोचिए कि इन्होंने आपके साथ अच्छे पल भी गुज़ारे हैं, अच्छे वक़्त भी गुज़ारा है आप लोगों ने, तो उस वक़्त को याद कीजिए, उस अच्छे पल को याद कीजिए, जो अच्छे वक़्त इन्होंने आपको दिया है, उसको याद कीजिए और आप फटाफट डिसीज़न ले लीजिए कि रिश्ते में आगे बढ़ना है। लेकिन आप ये सब ना करके उनके कही हुई बुरी बातों को, बुरे स्थिति को याद करके खुद को रोक के रखा है। इनको ये भी पता है कि आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रोइंग पर्सन हो, आप हर चीज़ को स्पिरिचुअली भी देखते हो। तो इस बार उनको ये करने का मौका क्यों नहीं दे रहे हो, और एक मौका उनको क्यों नहीं दे रहे हो?
ऐसा ये चाहते हैं आपसे। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो आपके पर्सन से। एरीज यानी मेष राशि, हम देखेंगे आप खुद क्या चाहते हो आपके पर्सन से। देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो आपके पर्सन से एरीज। फाइव ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, फाइव ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है, ऐसा मैंने पहले भी कहा कि हो सकता है एरीज आपके पास दो रिश्ते हैं या फिर उनके पास दो रिश्ते हैं। आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हो? फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। टेन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। आप उनसे यही उम्मीद कर रहे हो कि ये रिश्ते में बेकार की ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा, इन चीज़ों को बढ़ावा ना दे, आपको परेशान ना करे, उन चीज़ों में अपना दिमाग ना लगाए। और आप चाहते हो कि ये मैच्योरिटी से सोचे। आप चाहते हो कि अगर इनके आपके पास दो रिश्ते हैं, आपके परिवार भी हैं और इनके साथ भी रिश्ता है, तो आपको दोनों रिश्ते निभाने चाहिए। इस बात की समझ उनको होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पूरा वक्त उनको ही दे पाओगे या फिर उनके बारे में ही सोच पाओगे। इस बात को उनको समझना पड़ेगा। आप इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक देने की कोशिश तो करते हो, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, इसको भी उनको समझना पड़ेगा। आप अपनी इमोशन को दो हिस्सों में जो बांट रहे हो, या तो आप या तो ये, तो इसको भी आपको उनको समझना पड़ेगा। बेकार की लड़ाई झगड़े ड्रामे से कुछ ना मिलने वाला। अगर ये अपने सोच को मैच्योर करे, अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा बैलेंस करे, बेकार की लड़ाई झगड़ा ना करे, तो आप ये कोशिश कर सकते हो कि रिश्ता बैलेंस हो। क्योंकि आपके लिए आपका परिवार भी इम्पोर्टेंट है और उनके साथ जो रिश्ता है उसमें प्यार है, इमोशन है, लेकिन आप किसी भी तरीके का ड्रामा क्रिएट करना ना चाहते हो, ना हो रहा है, उसे आप पसंद करते हो। तो उनको इन चीज़ों से दूर रखना है रिश्ते को। बेकार की ड्रामा, परेशानी, इक्वल गिव एंड टेक देना और पाने की बातें कोशिश करना, क्योंकि आपसे ये संभव नहीं हो रहा है। ऑलरेडी या तो आपके पास रिश्ता है या फिर इनके पास रिश्ता है। कोई एक है शादीशुदा और किसी और के साथ दिल का रिश्ता जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी सब जानते हो, आप भी जानते हो, ये भी जानते हैं, फिर भी परेशान कर रहे हैं ये रिश्ते में। तो आप उम्मीद कर रहे हो कि वो उन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। ऑलरेडी जो वो जानते हैं कि आपके पास दो रिश्ता है। आप बैलेंस तो करने की कोशिश कर रहे हो, इक्वल गिव एंड टेक देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन नहीं हो रहा है और इस वजह से ये ड्रामा क्रिएट कर रहा है। लड़ाई झगड़ा करते हैं, जब भी बात करते हो झगड़े में उतर आते हैं। तो उस चीज से उनको दूर रहना चाहिए और समझदारी का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या आता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, द मैजिशियन, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड के कार्ड। देखो, इस रिश्ते में दो रिश्ता डेफिनेटली है, या फिर पैसे और रिश्ता दोनों चीजों से परेशानी है, ये तो दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें दिमाग की इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर कोई एक है इस रिश्ते में जो हमेशा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा माइंड गेम मैनिपुलेशन करते हैं, तो उनको अपनी दिमाग को थोड़ा सा आराम देना पड़ेगा। क्योंकि अगर इस रिश्ते में दिमाग का इस्तेमाल होता है तो दिल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अगर हमेशा दिमाग का इस्तेमाल ना करते हो तो ये रिश्ता जिस तरीके से चल रहा था प्यार से, तो ये चल सकता है और ये एक नए सर्कल में जा सकता है। ये जो अनफिनिश्ड बिजनेस है वो खत्म हो सकता है, वो लड़ाई झगड़ा खत्म हो सकता है, लेकिन आप लोगों को अपना जो दिमाग है उसे सही हिसाब से इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो ड्रामा कॉन्फ्लिक्ट ये चल रहा है ना, इसको नहीं करना है। तो आप लोग अपना दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। हो सकता है इस बार दोनों के दोनों समझदारी का इस्तेमाल करोगे और ये जो परेशानी चल रहा है ये खत्म हो जाएगा और एक नए सर्कल में आप लोगों का रिश्ता जरूर जाएगा, ऐसा लग रहा है। हो सकता है इसमें किसी की दिल दुखे, लेकिन इसमें दिल दुखने वाली चीजें समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग दोनों के दोनों समझदार हो और जानबूझ के आप लोग इस रिश्ते में हो कि कोई थर्ड पार्टी में, मतलब आप थर्ड पार्टी से डील कर रहे हो, तो इसमें आपको समझदारी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा समझदारी का इस्तेमाल करते हो तो ये रिश्ता डेफिनेटली एक नए सर्कल में जा सकता है। जो अनफिनिश्ड बिजनेस है वो खत्म हो सकता है और ये जो ड्रामा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो भी खत्म हो सकता है। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। कुछ लोगों के रिश्ते में पैसों की वजह से प्रॉब्लम है, पैसे बैलेंस तरीके से नहीं आ रहा है पैसों के लिए रिश्ते में, या कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी पैसा भी है। तो यूनिवर्स ये कह रहा है अबंडन, अपॉर्चुनिटी एंड ट्रस्ट। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको भरोसा रखना है किस पर? यूनिवर्स पर। अबंडन आपको मिलेगी, ग्रोथ अबंडन सक्सेस आपको मिलेगा और जो अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको यूनिवर्स पर भरोसा रखना है। खुद की दिमाग सही जगह पर इस्तेमाल करें, गलत सोच के साथ नहीं। रिश्ते में बैलेंस आना और बैलेंस लाना दोनों ही आप लोगों के हाथों में है। दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करिए तो रिश्ते की जो स्थिति है वो डेफिनेटली चेंज होगा और जो ग्रोथ सक्सेस अबंडन आप लोगों को चाहिए वो भी मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।